हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। देखते हैं। कर्तव्य पथ पर किया गया 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन। सांख्यिकी मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर जारी। त्रिपुरा में माताबारी पर्यटन परिपथ की आधारशिला 450 करोड़ रुपए की परियोजना। अब आइए देखते हैं आगे। कर्तव्य पथ पर किया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन। कार्यक्रम का शीर्षक गणतंत्र दिवस समारोह का 77वां संस्करण। मुख्य आयोजन कर्तव्य पथ नई दिल्ली। मुख्य तिथि 26 जनवरी 2026। आयोजन तिथि मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा, अध्यक्ष यूरोपीय परिषद, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग। समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराकर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस वर्ष के समारोह में भारत की ओर सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्य विषय थीम झांकियाँ। स्वतंत्र भारत का मंत्र वंदे मातरम, समृद्ध का मंत्र आत्मनिर्भर भारत पर आधारित थी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। विविधता में एकता थीम पर 100 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। विशेष पृष्ठभूमि में तेजेंद्र कुमार मित्रा की 1923 की वंदे मातरम पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शित की गई। यह पेंटिंग वंदे मातरम चित्राधार नाम की एक किताब में संग्रहित की गई थी। इस वंदे मातरम एल्बम को 1923 में कानपुर में प्रकाश पुस्तकालय के शिवनारायण मिश्रा वैद्य ने पब्लिश करवाया था। सैन्य शक्ति और नई तकनीकें। मिलिट्री पावर एंड टेक। LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। यह मैक 10 की गति से शुरू होकर 1500 किमी तक मार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाओं की झांकी और वायु सेना की फ्लाई पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसमें प्रयुक्त तकनीकी जैसे ड्रोन वेयरफेयर, सूर्यास्त्र को दिखाया गया। रोबोटिक्स। पहली बार परेड में रोबोटिक्स डॉग्स और 4 ऑटोनोमस मानव रहित ग्राउंड व्हीकल निग्रह, भैरव, भूविरक्षा और कृष्णा दिखाई गए। बैटल एरिया। भारतीय सेना ने पहली बार अपने चरणबद्ध बैटल एरिया फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। परेड के अन्य प्रमुख आकर्षण। विदेशी दस्ता। EU के सैन्य दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया। यूरोपीय संघ का सैन्य प्रतिनिधित्व EU मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्पूट ने किया। झांकियाँ। कुल 30 झांकियाँ 17 राज्य, UT और 13 मंत्रालय की प्रदर्शित की गई। नौसेना। 5वीं शताब्दी के सिलकर बनाए गए जहाज INS कौंडिन्य का प्रदर्शन किया गया। पशुदल। BSF का ऊंट दस्ता, दुनिया का एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट 61वीं कैवेलरी हिम योद्धा दस्ते के साथ ब्लैक काइट्स शिकारी पक्षी और 5 स्वदेशी नस्लों जैसे मुधोल हाउंड के डॉग्स स्क्वाड शामिल हुए। परेड के खास आकर्षण रहे। BSF का ऊंट दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट महेंद्रपाल सिंह राठौड़ ने किया। विश्व की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट 61वीं कैवेलरी कंटिजेंट का नेतृत्व कैप्टन हान कुमार ने किया। भारतीय तटरक्षक ICG की पूरी तरह से महिला दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट
निशी शर्मा ने किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ी का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला और असिस्टेंट कमांडेंट सुरभि रवि ने किया। नारी शक्ति भारतीय तटरक्षक आईसीजी और सीआरपीएफ के दस्तों का नेतृत्व महिला अधिकारियों ने किया। विशिष्ट अतिथि और अन्य तथ्य। विशिष्ट आमंत्रित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के 40 देशों के भिक्षुओं सहित 10,000 विशेष मेहमान शामिल हुए। प्रधानमंत्री की पगड़ी। पीएम मोदी ने बंदेज कला की बहुरंगी पगड़ी पहनी थी। नामकरण। दर्शकों के ब्रांडों का नाम भारतीय नदियों के नाम। दर्शकों के बाड़ों का नाम भारतीय नदियों के नाम और बीटिंग रिट्रीट के बाड़ों का नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के परिणामों की घोषणा। विशेषज्ञों जजों की पैनल की और जनता पॉपुलर चॉइस द्वारा चुने गए विजेताओं के संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जजों के पैनल द्वारा चुने गए विजेता। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सेना भारतीय नौसेना। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सीएपीएफ दिल्ली पुलिस। सर्वश्रेष्ठ राज्य या यूटी महाराष्ट्र। गणेश महोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे और केरल 3 नंबर पे। पॉपुलर चॉइस माई गांव पोर्टल वोटिंग जनता की पसंद के आधार पर परिणाम इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता असम रेजिमेंट सेना और सीआरपीएफ का। शीर्ष राज्य गुजरात स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की संस्कृति। 3 नंबर पर राजस्थान रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श बीकानेर की स्वर्ण कला उस्ता कला। सर्वश्रेष्ठ झांकी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। सांख्यिकी मंत्रालय मॉस्पी का नया लोगो और शुभंकर जारी। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को अपनी नई संस्थागत पहचान के रूप में एक नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। थीम और उद्देश्य। ये लोगों के विकास के लिए डेटा के संदेश को केंद्रित है जो आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान के साथ भारतीय विरासत को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, ये सांख्यिकी मंत्रालय का यह लोगो है। लोगो की प्रतीक का अर्थ अशोक चक्र, सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। रुपये का चिन्ह आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की भूमिका। ऊर्ध्वगामी रेखाएं प्रगति और विकास। संख्या और प्रतीक आधुनिक डेटा प्रणाली। रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा, गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों विकास, सत्य, स्थिरता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिपुरा में माताबारी पर्यटन परिपथ की आधारशिला 450 करोड़ की परियोजना। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र DONER मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 जनवरी 2026 को त्रिपुरा के डम्बूर नारकोल कुंज में माताबारी पर्यटन परिपथ की आधारशिला रखी। परियोजना की मुख्य विशेषताएं। एकीकरण। यह सर्किट राज्य के 3 प्रमुख स्थलों को एक साथ जोड़ेगा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर छबीमुरा रॉक कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है। डम्बूर झील त्रिपुरा को आध्यात्मिक और इकोटूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित करना। कुल बजट 450 करोड़ जिसमें से 276 करोड़ DONER मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे। रोजगार। इससे 4,000 से 5,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे जिसमें 30,000 भागीदारी महिलाओं की होगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह हम आपको करंट अफेयर के वीडियो आगे भी देते जाएंगे। धन्यवाद।